टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। आज की विपक्षी दलों ने खबर इसे से मुद्दा बना लिया। खबरदार, वहीं आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा मोदी के जी दौरान का एक मदरसे में गए। तो 1925 बिहार का का मुसलमान अब की बार किसके सिर आरएसएस पर का पहनाएगा जीत की सपना टोपी? समझिए हमारी रिपोर्ट। 2047 तक हो जाएगा साकार। ये बिहार विधानसभा की अब तक की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर है। बिहार में वोटिंग खत्म होने तक अब मुस्लिम इलाकों में यही तस्वीर घूमेगी। क्या मुस्लिम टोपी न पहनकर नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी सियासी गलती कर दी है? यही सवाल अब बिहार में सबकी जुबान पर है। ये कार्यक्रम भी सरकारी था। टोपी पहनाने वाले भी नीतीश की पार्टी के ही मंत्री थे। टोपी भी ऐसी थी जैसी नीतीश कुमार कई बार पहन चुके हैं। फिर अब की बार नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से क्यों इनकार कर दिया? नीतीश जी ने नीतीश कुमार ये मान चुके हैं टोपी पहनने से इनकार इसलिए किया पूरे होने के मौके पर हुआ कि जो इनका सपना हजारों मुसलमानों को मोदी जी साकार करेंगे वो 80-20 के फार्मूले से नीतीश को जिताने की मामलों के मंत्री जमा खान शुक्रिया अदा करने के लिए कोशिश करेंगे, मगर अब जमा खान को ही पहना दी। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी यादव के इस यात्रा ने भारत के लोगों को बता दिया कि आरएसएस का सपना क्या है। SIR के वोट चोरने का तरीका क्या है और मुसलमानों को रोहिंग्या, बंगाली, विदेशी बताने का क्या तरीका है। ये टोपी एक रंग बदल दिया टोपी ने। कट्टरपंथी मुल्लाओं की टोपी सफ़ेद थी और इस बार इन्होंने काली टोपी पहना दी, क्योंकि ये दोनों ग्रुप जो गुस्ताखे रसूल मुसलमान, अरबी तोते और विदेशी तर्ज पर मदरसों में तालीम देने वाले, भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान को बदलने वाले ये सब लोग, चाहे बीजेपी के दामाद हों, चाहे बड़े बड़े अमीर डॉन मुसलमान हों, जिनको ये जिन जमातों को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जमात से बाहर कराया और इनको अपना दुश्मन बताया और इन्होंने PDA और AISSJ को चकमा दे करके मोदी जी के पास जा करके अपने मतलब के लिए कट्टरपंथी बन करके शरिया का नाम ले करके इस्लाम को बदनाम कराया, जिसके पास हमारे बहुत से सबूत हैं। मैंने 2013 में मोदी जी महान
के मिशन, मोदी मिशन, मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री के रूप में ज्वाइन किया और 2022 में मैंने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन मोदी जी को, गृह मंत्री जी को और बिल्कुल देखिए, सुबह 6:30 बजे की ये घटना है जब एक शख्स जो रेल भवन है उसके साथ गवर्नर जे.एंड.के सतपाल मलिक जी को पेश किया, जो गरुड़ द्वार है संसद भवन का, नई संसद जो इनके साथ 3 पी जिनका मैंने अपनी पेटिशन में जिक्र किया, दिल्ली पुलिस ने नहीं किया है। 3 बेईमान पी आखिर ये कहां से आया, आखिर किस मकसद से ये संसद भवन के और अंदर कूदा? उनका ये शख्स है, ये 6:30 बजे जो है वो पक्ष संसद भवन के अंदर घुसा है। लेकर इसकी मंशा थी, किस कारणों से वो संसद भवन मोदी के अंदर जी घुसा? ने हमने देखा कि कल ही जो लोकसभा सत्र मुसलमानों को खत्म हुआ था, जो मानसून सत्र है वो खत्म हुआ था और पूरी जो सिक्योरिटी है वो अपने तरफ कर लिया जो पूरा संसद भवन और है, इन्होंने वहाँ पे ऐसे ऑल पूरा इंडिया सुबह सुन्नी 6:30 सूफी बजे जमात उजाले में जो जो शख्स जो है वो संसद भवन के अंदर कूदा पीराने है। पीर बिल्कुल जनाब बताऊं कि दस्तगीर के बिल्कुल जो तरीके रेल पर भवन है, उसके साथ भारत जगह है में जहाँ पर दीन पेड़ के इस्लाम सहारे लाई, शख्स जो है वो चढ़ता है और उसको अंदर भी जो दीवार बदनाम टूटकर किया। संसद भवन के अंदर कूद जाता है। बताया मेरी गया कि 7 गरुड़ द्वार सूत्रीय जो संसद भवन के पेटिशन अंदर है, में वहाँ तक सबसे पहुंच पहला गया था। तो अभी वो था कि वक़्फ़ की जायदाद हमारे बुजुर्गों की जायदाद है, इस जायदाद को जायज़ वारिसान को दे दिया जाए और इन्होंने जो 3 बेईमान पी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके मुताबिक 2023 में सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बोर्ड के बारे में ऐसा फैसला करा दिया और वक्फ की जायदाद को दुश्मन की जायदाद बता करके सरकार के अधिकार में ला दिया, जिसके कारण जिनको मालूम नहीं वो मदरसों की बात करते रहे, वो शरिया की बात करते रहे, जबकि इनको शरिया का मालूम नहीं है। मैं मोदी जी महान को मैंने धर्म के नाम पर ज्वाइन किया था और मैंने वेद, पुराण, गीता, ग्रंथ और कुरान के जरिए से आदम से लेकर के कल की अवतार तक, आदम आले इस्लाम कल की अवतार तक सत्य ही सनातन है, इसका प्रमाण ब्रह्म सूत्र नामक एक ग्रंथ है, जो 5 सिद्धांतों को सतयुग में बताया और देव जो है वो फरिश्तों और अल्लाह की बात को सुन करके कुरान को सूरा हज़र की 18 आयत 14वें सुपारे के मुताबिक ज़मीन पर आया और उन्होंने ये इस्लाम के 5 स्तंभों को सतयुग में बताया और त्रिशूल हाथ में लेकर के इनके ये भगवान मानते हैं, हम अवतार मानते हैं, ये हम आदम आले इस्लाम कहते हैं, ये शिव भगवान कहते हैं। उन्होंने त्रिशूल दिखाई और लोगों को सच्ची बात बताई। त्रिशूल से मतलब है अल्लाहू अकबर, जिसको हाथ में डंडा लगा करके शिव भगवान सबको दिखाते रहे। और 3 जो इसके स्तंभ हैं या सिंह हैं या शीश हैं, वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। इसी त्रिशूल को अगर उल्टा किया जाए
तो ओम बनता है। जो है यहाँ पर हमने हाथापाई देखने को मिली। जिस और उसके ओम बाद को उनकी दो बार mentioning चीजें उस सृष्टि के BRW पार्टी रचयिता की, ने जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अलिफ आप हिंदू वाव और मीम उसके बाद के 3 जजों की जरिए बेंच से जो है वो इस पूरे मामले के लिए बनाई गई थी। अब जो पूरा दायरा है वो इस मामले के अंदर अर्श मोहल्ला पर लिखा है और फैसला जो है वो पड़ा जा रहा है। और आदेश का जो स्कोप है वो बड़ा है। अलिफ अब जो आदेश वो होगा वो वाहिद देश के लिए होगा। जिसने पहले आपको याद होगा कि जो आदेश था वो दिल्ली NCR के लिए 1,24,000 था, पैगंबरों लेकिन अब को जो आदेश होगा वो संदेश पूरे देश के लिए वाहकों होगा। को तो 3 जजेस की दुनिया में फैसला, भेजा है 3 जजेस की जो बेंच है वहीं और पर अंतरिम फैसला सुनाएगी। मीम अगर मोहम्मद आपको मुस्तफ़ा खबर को तो ये भी मिल रही है आखिरी कि कल सुप्रीम की कोर्ट ने अवतार अलग-अलग बता राज्यों करके को नोटिस दिया है जिसमें ये कहा है हर कि डॉग्स को किताब लेकर एक धार्मिक पॉलिसी किताब बनाई में जाएगी। क्या उस इसका पॉलिसी के बारे में आपको कुछ प्रमाण पता चल पाया है और दिखाया। क्या कुछ कोर्ट की तरफ से जो यही आदेश मैंने बना जा रहा है अपनी उसमें बातें पेटिशन सामने के आएंगी? जरिए मोदी जी महान को बताया कि क्या चाहता है बिल्कुल, भारत देखिए का जो 3 जजेस की मुसलमान। बेंच है वो इस समय अपना फैसला मगर सुना रही है। उन्होंने कहा है कि हम जो पिछला मोदी जी आदेश ने है उसमें कुछ वो करके संशोधन दिखाया करेंगे। वैक्सीनेशन जो के बाद चाहता कुत्तों था को उन्हीं के इलाकों में छोड़ा जाएगा। 1925 का पिछला जो आरएसएस। आदेश था 2 जजेस की बेंच का उसमें ये आज कहा था, तो जस्टिस अब पार्दीवाला की संविधान बेंच थी, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी डॉग्स को और पकड़े जाएंगे आरएसएस की उनको लड़ाई शेल्टर है। होम में रखा जाएगा, उनका टीकाकरण किया जाएगा, आज लेकिन उनको वापस सड़कों पर हिंदू नहीं छोड़ा और जाएगा। मुसलमान पिछले की जो लड़ाई नगर है। निगम के जो भी आदेश होता था उसमें ये होता था आज कि जो भी कुत्तों का अगर टीकाकरण होता था पीडीए, तो उनको उसी जगह पर छोड़ दिया जाता था जहां एआईएसएसजे से उनको पकड़ा गया था। और लेकिन अब जो सुप्रीम कट्टरपंथी कोर्ट उसके बाद जो जस्टिस पार्दीवाला की जो बेंच थी उन्होंने इस पर रोक हिंदुत्व लगाई थी और उन्होंने ये कहा था कि और जितने भी डॉग्स होंगे उनका टीकाकरण शरिया के की बाद लड़ाई है जो है वो शेल्टर होम में ही रखा जाएगा, बाहर खुले में और नहीं छोड़ा जाएगा। सनातन लेकिन का अब नाम इसके अंदर लेकर ये के बेंच जो 3 जजेस की बेंच है वो इस पर चेंज कर रही है। हिंदुओं उसने को ये कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उन्हीं गुमराह इलाकों में किया जा छोड़ा रहा जाएगा। है रेबीज वाले कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे। ये और ये आरएसएस ये के साथ जोड़ जो दिया जा जानकारी रहा नजर है आ रही है कि जो ऑर्डर जो लिखवाया गया है, और जो 3 जजेस की बेंच ऑर्डर लिख रही है, शरिया जो के बड़ी नाम सुना पर रही है उसमें कहा गया है कि अरबी रेबीज तोतवे वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब ये बारी ऑर्डर क्योंकि पहले तरीके जो पर जस्टिस मदरसे पार्दीवाला की चलाने जो वालों 2 ने जजेस की बेंच थी उन्होंने ये दिल्ली NCR को लेकर ये फैसला मुसलमानों को सुनाया था, गुमराह जिसमें किया गुरुग्राम था, फरीदाबाद था, नोएडा था, और दिल्ली आज था। इस और स्टेज बाकायदा पर जो ला यहाँ के दिया नगर निगम थे उनकी कि लताड़ जो भी लगाई थी। ये कहा था नीतीश सुप्रीम कोर्ट ने 20 कि साल जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर ठीक से मुसलमानों काम नहीं कर रही है। जिसके बाद को पिछली बार झूला 3 जजेस की झुलाते बेंच रहे। सीजेआई बनाई थी अवतार उसने पार्टी अपना में पूरे बीफ मामले के अंदर बिरयानी सुनवाई करी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा था। जिसके की बाद अब ये पार्टी मामला में जो है भी जाते जुडिशियल रहे। ऑर्डर अब सुनाया जा रहा है। खाते अब रहे अभी ये तक मुझे स्पष्ट होगी मालूम क्योंकि नहीं, पहले ये दिल्ली जाते NCR तक का जरूर मैटर रहे। था, लेकिन अब इसको पूरे देश से जोड़कर जो है वो ये बेंच आज आदेश करेगी। पहले लगातार ये वो सवाल किए जा रहे थे कि आखिर 80-20 जो का जो दिल्ली NCR के फार्मूला जो स्टे डॉग्स हैं उनके मोदी लिए जी आखिर ने ये दिया आदेश क्यों? तो अब जो उसके सुप्रीम कोर्ट की जो 3 मुताबिक जजेस की बेंच है उसने ये कहा है कि उनका चलिए जो अगर एक आदेश बार होगा फिर से वो पूरा पूरे देश मामला के लिए उन्होंने होगा। दर्शकों को और बता अब देते हैं इस जैसे टोपी कि का अरुण हमारे बहिष्कार सहयोगी किया लगातार इस मामले से जुड़ी और जानकारी अपने दे रहे हैं। आप तो को सबसे पहले जो आरएसएस इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि का आज जो सहयोगी सुप्रीम होने कोर्ट का की 3 जजों की बेंच फैसला सुना रही है प्रचार वो सिर्फ किया। दिल्ली NCR की नहीं है, पूरे नंबर देश के 2, लिए है। हालांकि जो लगातार डॉग बाइट जो की घटनाएं सामने आई थी उसके सत्य बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया। मेव 2 जयते जजों का की एक बेंच का गठन हुआ जिसमें जस्टिस और परासीवाला भारतीय भी मौजूद थे। संविधान का उनकी तरफ से फैसला दिया को गया बचाने कि वाले प्रयास कर रहे हैं। जो स्ट्रे डॉग्स उसका हैं भी उन्हें रिजल्ट शेल्टर सामने होम्स आ में गया। रखा जाएगा और आज सिर्फ शेल्टर होम्स उपराष्ट्रपति में रखा नहीं जाएगा जो बल्कि पहले उनको थे जिस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा उनको है, उनकी गुम कर मेडिकेशन दिया और उनके न्यूट्रलाइजेशन का भी और ध्यान रखा अपना जाएगा। और हर 2 आरएसएस महीने का में शेल्टर सबसे होम्स की बड़ा रिपोर्ट जो है सहयोगी वो जो खोली 16 जाएगी। साल से उसके बाद आपने देखा दिल्ली मोदी जी NCR के 7 अलावा साल देश से भर के अलग-अलग और वो शहरों 16 में लोगों ने साल प्रदर्शन किया, डॉग से लवर्स ने प्रदर्शन किया जिसमें सेलिब्रिटीज का भी एक बड़ा तगड़ा आरएसएस शामिल के था और एक भगत पेटिशन थे। दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस उनको की बेंच के फैसले के उपराष्ट्रपति खिलाफ बनाने जिसमें के 3 लिए जजेस की बेंच नाम का गठन प्रेषित हुआ कर दिया और अब जो फैसला और 14 तारीख सबसे को सुरक्षित खड़गे रख जी लिया ने गया था वो उसे कोर्ट की फैसला तरफ से पढ़ा किया जा रहा है जिसमें कि सुप्रीम जो कोर्ट ने कहा है आज़ाद कि जो डॉग्स हैं वो शेल्टर हिंद होम में फौज नहीं के रहेंगे, स्ट्रे डॉग्स। जवानों ने हालांकि जो गंभीर रूप से बीमार और डॉग्स हैं या जिन्हें रैबीज की सनातन परेशानी है, के बीमारी विद्वानों है, ने वो डॉग जो है वो शेल्टर होम्स में मुसलमानों रहेंगे। ये के आपको दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो हमारे तमाम लोग जैसे हैं जो डॉग लवर्स हैं और सुप्रीम AISSJ कोर्ट की के तरफ से जो फैसला आया है आलिमों उनके ने पक्ष में उसको लेकर खुश नजर आ रहे हैं। तो 1857 हमारे से सहयोगी लेकर के लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। 1947 तक जो फैसला जो दिया कोर्ट उसका सुप्रीम खड़गे कोर्ट जी की ने डबल बेंच की विस्तार तरफ से से फैसला आया था कि कुत्ते रेड्डी जो हैं, जी को डॉग्स जो हैं वो शेल्टर होम में एक रहेंगे। हालांकि 3 जजों की बेंच ने इसे डिस्क्वालीफाई करते हुए ये कहा है कि महा डॉग्स जो है उन्हें न्यूट्रलाइज करके ट्रीटमेंट देने के बाद वहीं छोड़ दिया महान जाएगा व्यक्ति जहां से उन्हें उठाया गया है और उस फैसले का जिस जश्न पोस्ट जंतर के मंतर में लोग मना रहे अधिकारी हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख अधिकार रहे हैं। रखते थे अब वक्त, मगर उनको
सतपाल मलिक जी देखो, को देखिए, जो पूरा फैसला भगवान जो ने इसके बेंच का था, वो suo motu पे आधारित था। हमारे यानी से जो छीन अखबार लिया के अंदर एक खबर आई थी, उसको लेकर और के मुझे बेंच की जो 2 जज की बेंच थी, उसने उसको suo motu लिया था
यानी कि स्वतः संज्ञान लिया था। अपनी 4 किताबें लिखते लिखते का फैसला सुनाया गया था कि जो स्ट्रे डॉग्स है नेत्रहीन उनको शेल्टर होम में रखा जाए, खुले में ना कर छोड़ा जाए, दिया। वैक्सीनेशन किया जाए। अन्यथा खुले हम में इन डॉग्स को जो है वो नहीं छोड़ा जा सकता। पीडीए और एआईएसएसजी की तरफ से सुन लेते हैं पहले। सतपाल मलिक जी को उपराष्ट्रपति बनाते और भारतीय संविधान को सदन में भी, जो सदन में भी भारतीय संविधान की बात नहीं करने देते, उनको बताते। मगर जो खड़गे जी ने किया और जिसका नाम इन्होंने उपराष्ट्रपति के लिए दिया, वो एक महान व्यक्ति हैं। संविधान को जानने वाले उनका साथ देंगे और 80-20 का फार्मूला जो आरएसएस ने मोदी के जरिए दिया है, उसको हमने जो 2024 में फार्मूला दिया था 40 = 40 + 20 के मुताबिक इनको शिकस्त देंगे। जिस तरीके 400 के नारे को, संविधान बदलने के नारे को हमने संविधान की 2024 में कसम खाई और ये पार्टी जो है 240 पर वापस लाई। उम्मीद है कि रेड्डी जी को ये लोकसभा का स्पीकर और उपराष्ट्रपति बनाएंगे और भारत में आज़ादी लाल किले से जो मोदी जी ने जिनकी प्रशंसा की है, उनके अलावा लाल किले से जो लाल किले पर आज़ादी के सपूतों के बलिदान करने वालों के नाम लिखे हैं, उनके नाम को ऊंचा कराएंगे। डॉग लवर्स को आप सुन रहे थे। हम जनता में जो कई तो दिनों से मौजूद थे, प्रदर्शन कर हम रहे थे। रहें न रहें, 3 जजों की बेंच की तरफ मगर से जो फैसला सुनाया गया उसे मेरी अपने पक्ष में बताते हुए YouTube अपनी चैनल खुशी जाहिर करते नजर आए और जब बात कर रहे थे PDA तो कुछ लोगों की आंखों से आंसू भी छलक आए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच से सामने आया है, उस फैसले ने इन लोगों को कितनी राहत दी है। पर दें लेकिन ध्यान। जो फैसला सुप्रीम और कोर्ट की तरफ से सामने आया है वो राहत भरा जरूर है, लेकिन उसमें बहुत ओवैसी जी को एक आगे फैसला लाए सिर्फ दिल्ली मुसलमान। नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए है। ये कट्टरपंथी मुल्लों से अपने आप को बचाएं और भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से मेरे इस देखो, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने चैनल को आवारा कुत्तों को पकड़ने के काम में सब्सक्राइब अगर कोई कराएं। है, तो उसे जुर्माना भरना होगा। 7 बार 25,000 और NGO को मुझे 2 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा अगर इन कट्टरपंथी मुल्लों ने और गौरसेवादी हिंदुओं ने घर में घुस करके मारने का प्रयास किया, मगर उस सर्वशक्तिमान ने जाको राखे साइयां मार सके न कोई, इनको लानत का पैगाम दिया, चाहे ऐसे हिंदू हों या मुसलमान हों। हमारा नारा यही रहेगा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। अपडेट्स हम अपने दर्शकों को देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।